ईडी की ओर से सीएम को समन जारी किए जाने के बाद सीएम आवास में यूपीए विधायकों की बैठक हुई है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में ईडी की ओर से भेजे गए समन की जानकारी दी। इसके बाद ईडी के खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। 5 नवंबर को सभी जिले मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह बात बैठक के बाद झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा। 3 नवंबर को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे। दल ने गठबंधन ने भाजपा के इन कुत्सित नीतियों का विरोध करने का निर्णय किया। हम लोग पूरी शक्ति के साथ राजनीतिक तौर तरीकों से भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्रकारी चेहरे को जनता के बीच उजागर करेंगे और जनता की अदालत तक हम इन बातों को ले जाएंगे कि झारखंडियों के हित में काम करने वाली सरकार को किस तरीके से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से जनता की अदालत में हमें न्याय मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री तय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री इस बात को तय करेंगे। मैं आपको राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। कोई विरोध भी होगा, कल विरोध होगा, क्या तरीका होगा? ये जो आप कह रहे हैं कि जनता के बीच जाके अपनी बातों को रखें, उसका तरीका क्या होगा? हाँ, आगामी 5 तारीख को जिला मुख्यालयों में हर जगह गठबंधन दल के नेता एक धरना प्रदर्शन करके जनता को यह बताने का प्रयास करेंगे कि यह सरकार जो आपके हितों के लिए काम कर रही थी, आपकी योजना, आपकी सरकार का ये द्वितीय चरण जो चल रहा है, इस चरण को बाधित करने के लिए और सरकार के विकास के कामों की गति रोकने का यह जो प्रयास है, इसके बारे में जनता को हम लोग जागरूक करेंगे। यूपीए विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री कोई खिलौना नहीं है, जब बुलाएंगे तब दौड़े चले जाएंगे। वह एक संवैधानिक पद पर है, ऐसे में ईडी को भी उसी हिसाब से बात करके समय देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जाएंगे, मुख्यमंत्री का आप लोग पता है कि मुख्यमंत्री कोई खिलौना, कोई ये नहीं है कि कहाँ तुरंत कोई बुलाया तुरंत पहुंच गया, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री का अनेकों कार्यक्रम पहले से तय रहता है। मैंने पहले ही कहा कि अनेकों कार्यक्रम तय रहता है। जनता समझ रही है कि कैसे एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी बहुल राज्य को कैसे यहाँ की जनता को उनके हक अधिकार से वंचित करने की साजिश रची जा रही है और कैसे एक चुनी हुई लोकतंत्र की तांत्रिक सरकार, लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश रची जा रही है। अब जब सरकार जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण हुआ था, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। जनता की जरूरतें पूरी हो रही हैं। सरकार जनता के घर तक पहुंच रही है, सरकारी अधिकारी घर तक। तो बौखलाहट स्वाभाविक है। इस बौखलाहट में इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर आपको बता दें कि जो लोग इस तरह का कुकृत्य रच रहे हैं, सीधा प्रभाव उन्हीं पर पड़ेगा। वहीं मामले को लेकर यूपीए विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद बेरमो विधायक अनूप सिंह ने कहा कि 15 दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शेड्यूल पहले ही तैयार है। जहां तक विशेष सत्र का सवाल है, 1932 खतिहान आधारित स्थानीय नीति के साथ ओबीसी के 27% आरक्षण का प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करेगी। संविधान आप लोग भी जानते हैं, संविधान हम लोग भी जानते हैं। जब कैबिनेट में कुछ निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय में कैबिनेट के सहयोगी दल भी जो मंत्री के रूप में उपस्थित रहते हैं, उनका भी निर्णय होता है। तो जब 32 लागू हुआ या फिर जो ओबीसी लागू हुआ कैबिनेट में, या फिर जब आपको ओल्ड पेंशन स्कीम आया तो उसमें कांग्रेस के भी मंत्री थे। जब कांग्रेस के मंत्री ने वहाँ पे सहयोग किया तो फिर हाउस में क्यों नहीं सहयोग होगा? और मैं तो फिर बोल रहा हूँ कि जब वहाँ से पास होता है तो हाउस में निश्चित तौर पर पास कराना जो रूलिंग पार्टी है उसकी जिम्मेवारी बनती है। नहीं, विधायक सोचे सरकार को कैसे डिफेंड करेंगे, या फिर ये ईडी का जो प्रकरण को किस मामले में, ईडी प्रकरण मामले में जनता के बीच में आप लोग क्या बोलेंगे? ईडी के मामले, देखिए, किसी को समन भेजना और किसी को अभियुक्त साबित करना, दोनों में फर्क होता था। और अभी समन आया है, समन में अब सीएम साहब जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो सीएम साहब तय करेंगे। चर्चा किस आधार पर हुई, अंदर बैठक में क्या क्या हुआ, वो मैंने आपको बता दिया। वहीं बैठक खत्म होने के बाद शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करने में लगातार कोशिश कर रही है। हमारी सरकार को चलने नहीं देना चाहती है। गलत इसीलिए है क्योंकि जिन तर्क के साथ
हमारे सरकार के मुखिया को, करंट सरकार के मुखिया को समन जारी किया गया है, उन सभी तर्क तो फिर पुराने सरकार के मुखिया को भी अप्लाई होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो अगर पुराने सरकार के मुखिया को समन नहीं जारी किया जाता है तो हम यही समझेंगे कि ईडी को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पपेट के जैसा, एक कठपुतली के जैसा इस्तेमाल कर रही है। आगे आप लोग का रणनीति क्या होगा? कैसे इसको पब्लिक के बीच में ले जाएंगे, पर्दाफाश करेंगे डुअल नेचर के बारे में? पर्दाफाश करने की क्या ज़रूरत है? ऑपरेशन लोटस हर जगह जारी है। अभी हाल ही में दिल्ली में जो ऑडियो मिला है भाजपा के नेताओं का बात करते हुए फ़ोन में हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में, इससे ज़्यादा और जनता को क्या चाहिए? हमें क्या दिखाने की ज़रूरत है? हम जो अपना काम करें, जो सरकार आपके द्वार चल रही है, जो योजनाएं चल रही हैं, जिसको हम धरातल में उतारने का काम करें, उस काम को हम करते रहेंगे। नहीं, चूँकि आपने भी विधायकों के खिलाफ कंप्लेन दायर कर रखा है तो इसलिए आपकी बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि वाकई ऑपरेशन लोटस स्थिर नहीं हो पा रहा है। ये लोग हर प्रयास कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। देखिए, ये बात किसी से छुपा नहीं है कि जो भाजपा की सरकार है वो पूंजीपतियों का सरकार है। उनके पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसे के बल में कुछ भी करने का प्रयास करेंगे, कुछ भी कोशिश करेंगे। आप देख ही रहे हैं किस तरह से मनीष सिसोदिया जी को दिल्ली में तंग किया गया। हमारे मुख्यमंत्री को आए दिन कहा जाता है कि पुराना सरकार था रघुवर दास जी का सरकार, वो 5 साल के लिए चला। 5 साल के लिए चला क्योंकि हम जनता का जो विश्वास था सरकार के ऊपर, जो जनता चुन के भेजी थी, उस चीज़ को हम जनता का रिस्पेक्ट करते थे। क्या ये चीज़ भाजपा सरकार नहीं कर पा रही है? हमें भी 5 साल चलाने चाहिए स्थिर से, फिर जब चुनाव आएगा तो आपको जो निर्णय लेना। मगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि भाजपा को पता है कि वो चुनावी मैदान में नहीं जीत सकती, इसीलिए कुछ ना तोड़ मताड़ करके ये सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सियासत की गर्माहट के बीच सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन भी तैयार है। देखने वाली बात यह होगी कि जेएमएम कार्यकर्ता संयम के साथ अपनी आंदोलन को जाहिर करते हैं या फिर उग्र होकर। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। परदेसी घर आंगन बुलाए, छठी मैया रास्ता निहारे, फलवा से बहंग सजाए, परदेसी तेरा घर बुलाए। डफकॉन परिवार की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। डफकॉन, the only seal for tough construction।